बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। मोहम्मद रफ़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन गायकों में से एक थे। जब भी कभी हिंदी फिल्म सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ गायकों का जिक्र होता है, उसमें मोहम्मद रफ़ी का नाम जरूर आता है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। 6 भाइयों में मोहम्मद रफ़ी दूसरे नंबर पर आते थे। बचपन में मोहम्मद रफ़ी को अपने घर के दरवाजे पर बैठकर लोगों को आता जाता देख बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उन्होंने एक फ़कीर को कुछ दोहे गाते हुए सुना, जिसके बाद उन्हें उस फ़कीर की आवाज़ से प्यार हो गया था। वे उस फ़कीर के गाने की नकल अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने करने लगे। मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ कोई जब राह न पाए, मेरे संग आए के पग पग खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है। जब मोहम्मद रफ़ी ने गाना शुरू किया तो उनकी सुरीली आवाज़ सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार केएल सहगल के साथ लाहौर में परफॉर्मेंस किया। उस दिन के बाद से मोहम्मद रफ़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत। गुल बदन है गुल बदन, फूलों की महक, कांटों की चुभन। जब वे बड़े हुए तो एक से बढ़कर एक हिट गाने गाकर उन्होंने अपना नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज करवा लिया। कुछ ही समय में वे फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 सिंगर बन गए थे। मोहम्मद रफ़ी अपने करियर में तकरीबन 20 से 25 हजार गानों को अपनी आवाज़ दे चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड में करीब 7,000 गाने ही मिलते हैं। ये दुनिया, ये महफिल, मेरे फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जान तमन्ना के परदेसियों से न अखियां मिलाना। मोहम्मद रफ़ी की पॉपुलैरिटी केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड में भी एक बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले मौजूद थे। इतने मशहूर होने के बाद भी मोहम्मद रफ़ी जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। रंग बदलती दुनिया में इंसान की। मोहम्मद रफ़ी एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे फैमिली मैन भी थे। वे अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते थे और व्यस्त होने के बावजूद उन्हें समय देते थे। मोहम्मद रफ़ी की पत्नी का नाम बिल्किस रफ़ी था। बिल्किस रफ़ी ने एक बार इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि अपने पिता के बारे में कौन सी बातें बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन बातों को जानकर आप खुद भी समझ जाएंगे कि मोहम्मद रफ़ी की शख्सियत कितनी महान थी। साल 1988 में मशहूर एक्टर और राइटर पैट्रिक बिस्वास ने मोहम्मद रफ़ी की पत्नी बिल्किस रफ़ी का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में बिल्किस ने बताया था कि मोहम्मद रफ़ी का अपने बच्चों संग कैसा रिश्ता था। बिल्किस रफ़ी की इन बातों को सुनकर सभी एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी से प्यार करने लगे थे। बिल्किस ने कहा था, बच्चों को अपने अब्बा से बस इतनी शिकायत थी कि वे उन्हें अपने साथ रिकॉर्डिंग्स, फंक्शन या फिल्मों की शूटिंग पर नहीं ले जाया करते थे। वास्तव में उन्हें खुद अपने पिता संग फिल्में देखना पसंद नहीं था, क्योंकि जब वे फिल्म देखने जाते थे
तो फिल्म शुरू हो चुकी होती थी और फिल्म खत्म होने से पहले ही वहां से निकल आते थे। बच्चों को हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि फिल्म कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हो गई। रफ़ी साहब ऐसा क्यों करते थे, इसके पीछे की वजह भी बिल्किस ने बताई थी। बिल्किस रफ़ी के मुताबिक उनके पति किसी भी तरह की पब्लिसिटी और फेम को खुद से दूर रखना चाहते थे। बिल्किस रफ़ी ने कहा था, इन छोटी मोटी बातों को अगर दूर रखा जाए तो मैं अपने बच्चों पर जान छिड़कते थे। इतना ही नहीं, बच्चे भी अपने अब्बा से बहुत प्यार करते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वे अल्लाह से इस बात का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते थे कि उन्हें रफ़ी साहब जैसे पिता मिले। बिल्किस ने आगे कहा था कि वे एक बेहद साधारण इंसान थे, उनमें दिखावा जरा भी नहीं था। वे घर से सीधा रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग से सीधा घर आते थे, यही उनका शेड्यूल हुआ करता था। वे बच्चों की सभी जरूरतों का ख्याल रखते थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर, एक परफेक्ट हस्बैंड और एक जिम्मेदार पिता थे। इन सब के ऊपर में एक बहुत ही विनम्र इंसान भी थे। संगीत की दुनिया में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी मोहम्मद रफ़ी में घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बड़ा ही मशहूर वाकया है जो कि उनकी महानता को दर्शाता है। दरअसल एक बार एक इवेंट चल रहा था, तभी एक शख्स ने मोहम्मद रफ़ी के पास आकर उन्हें उनके गाने के लिए बधाई दी। उस व्यक्ति ने मोहम्मद रफ़ी के गानों की तारीफ करते हुए कहा था कि ये उनकी सुपरहिट गानों का ही नतीजा है, जिसने डायरेक्टर और एक्टर्स को रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया है। इस पर रफ़ी साहब ने कहा था, अगर यह म्यूजिक डायरेक्टर और हीरो के लिए नहीं होता तो मैं वह गाना नहीं गा रहा होता। इनकी वजह से मुझे काम मिला। ऐसे थे हम सबके प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी के फिल्मी करियर की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी आवाज़ पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को दी थी। साल 1944 में रिलीज हुई फिल्म गुल बलोच में रफ़ी जी ने सबसे पहले गाना गाया था। इसी साल उन्हें लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के साथ परफॉर्म करने का भी मौका मिला था। इसके अगले साल उन्होंने हिंदी फिल्म में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू बिखेरा। साल 1945 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी के एक गाने से उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में अपने कदम रखे थे। यह कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद औपचारिक तौर पर मोहम्मद रफ़ी का करियर शुरू हो गया था। 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा पड़ने से 55 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी का निधन हो गया था। मोहम्मद रफ़ी के निधन की खबर सुन पूरी दुनिया में मातम पसर गया था। इसी दिन मोहम्मद रफ़ी ने अपना आखिरी गाना भी रिकॉर्ड किया था। जी हाँ, मरने से महज कुछ घंटे पहले उन्होंने फिल्म आसपास का गाना शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त रिकॉर्ड किया था। रफ़ी जी ने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने दिए हैं और ये सभी गाने आज भी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जुबान पर चढ़े रहते हैं। इस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब परिवार और फैंस से लेकर फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों के दिलों पर भी राज किया करते थे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें। धन्यवाद।